अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल कश्माइला। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का लेक्चर 39 एंड द लेक्चर इज कोग्निटिव प्रोसेस। कोग्निटिव प्रोसेस में बात हो रही है सबसे पहले नॉलेज एंड सिमेंटिक मेमोरी की। नॉलेज जो भी हमारा प्रीवियस नॉलेज होता है वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे मेमोरी के प्रोसेस को, जिसमें विजुअल और ऑडिटरी रिकॉग्निशंस होती हैं। और फिर किस तरह से हमारी जो सेंसेस है वो स्टिमुलीज को गैदर करती हैं, जो कि आउटसाइड वर्ल्ड से आती हैं, और फिर इन स्टिमुली को इंटरप्रेट करती हैं और हमारे प्रीवियस नॉलेज के साथ जाकर मिलाती हैं। रिसर्च ने ये देखा कि किस तरह से जो स्टिमुली है वो फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड से स्टोर होती है हमारी मेमोरी में। और फिर नॉलेज है जो कि इस चीज पर फोकस करता है, या ये चीज चूज करता है कि आपने किस प्रोसेस को अटेंशन देनी है और किस प्रोसेस को इग्नोर करना है। मेमोरी सिस्टम में जो एक टेक्निक यूज की जाती है वो होती है चंकिंग। चंकिंग क्या होती है कि आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं छोटे छोटे, आप कह लें कि स्मॉल पीसीज में, ठीक है, जिससे ज्यादा अच्छे तरीके से आप नॉलेज को थ्रू द प्रोसेस ऑफ चंकिंग आप नॉलेज को अपने मेमोरी में सेव कर सकते हैं। नॉलेज प्रोवाइड करता है द काइंड ऑफ एक्सपर्टीज जो कि इन्हांस करती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी को। नॉलेज हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में इन ऑर्डर टू रिकॉल इट मोर एक्यूरेटली। और जब हम जनरल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं, और जनरल प्रिंसिपल्स कौन से हैं? रोटेशन ह्यूरिस्टिक एंड अलाइनमेंट ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक वो उसूल जिसके मुताबिक हम चीजों को अपने माइंड में रखते हैं। और ये जो ह्यूरिस्टिक्स हैं, अलाइनमेंट ह्यूरिस्टिक और रोटेशन ह्यूरिस्टिक, ये हमारे प्रीवियस नॉलेज में स्पेशल रिलेशनशिप की मेमोरीज को डिस्टॉर्ट करते हैं और उनको एक रेगुलर पैटर्न में बनाते हैं। नॉलेज एंड सिमेंटिक मेमोरी। अब जो जनरल नॉलेज होता है ये किस तरह से प्रोसेस करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है। अब जो एक एवरेज लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकर है वो ऑलमोस्ट 20,000 टू 40,000 वर्ड्स जो है वो अपने माइंड में रखता है। ईच ऑफ दीज वर्ड्स एसोसिएट होते हैं उसके उस तमाम नॉलेज के साथ जो कि फैक्ट्स के बारे में उसके माइंड में सेव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं कि वी नो द वर्ड कैट, कैट, कार एंड टमाटो। और हमें ये पता है कि कैट जो है वो उसकी फर होती है और वो एनिमल की कैटेगरी में आता है, जबकि कार एक व्हीकल है और टोमेटो एक वेजिटेबल है। तो ये सारा एक सिमेंटिक मेमोरी है, सिमेंटिक नॉलेज है जो कि हमारी सिमेंटिक मेमोरी में होता है। सिटीज, नेम्स, हिस्ट्री और जो भी जनरल फैक्ट्स होते हैं, तमाम चीजें ये स्टोर होती हैं हमारे नॉलेज में, जो कि बेस करी होती है हमारे सिस्टम में। चिल्ड्रन जो कि नॉलेज को अक्वायर करते हैं, जैसे जैसे वो ग्रो कर रहे होते हैं वो नॉलेज एनवायरनमेंट के बारे में नॉलेज को सीखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को मूव करने के बारे में सीखते हैं, और दूसरे पीपल जो भी अराउंड देम, ह्यूज अमाउंट ऑफ सोशल नॉलेज जो है वो चिल्ड्रन अक्वायर करते हैं। विजडम इज आल्सो अक्वायर्ड एज वी एज। विजडम जो है वो जिस तरह जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इंसान की जो विजडम है वो बढ़ती है। विजडम कम्स विद नॉलेज। वो उस नॉलेज से विजडम आती है जो कि हमारे लाइफ में होने वाले एक्सपीरियंसेस से हमने गैदर किया होता है। सिमेंटिक मेमोरी इंसाइक्लोपेडिक नॉलेज भी हो सकता है, जिसमें अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कौन सी जंग कब हुई, ये सारा इंसाइक्लोपेडिक नॉलेज है। उसके बाद जो लैंग्वेज नॉलेज होता है कि द वर्ड जस्टिस रिलेट कर रहा है वर्ड इक्वलिटी को, ठीक है, मतलब दोनों वर्ड्स का एक ही मीनिंग है, तो ये एक लैंग्वेज नॉलेज है। फिर कंसेप्चुअल नॉलेज होता है कि देखा जा रहा है कि जो ए है, अल्फाबेट ए है, स्क्वायर है, फोर साइड्स, इसकी फोर साइड्स हैं। नॉलेज इन्फ्लुएंस करता है हमारे कोग्निटिव एक्टिविटीज को, हम डिटरमाइन करते हैं लोकेशंस को, सेंटेंस को रीड करते हैं, प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं और डिसीजंस बनाते हैं। तो ये तमाम नॉलेज है, ये उसकी मदद से होता है जो नॉलेज हमारा कोग्निटिव एक्टिविटीज में इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। अब कैटेगरीज और कॉन्सेप्ट जो है इसेंशियल कंपोनेंट्स है सिमेंटिक मेमोरीज के। अब हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट एंड कैटेगरीज होता क्या है। कॉन्सेप्ट सबसे पहले एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन होती है, जो कि कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए हम यूज करते हैं, जिसमें हमारी मेमोरी, हमारी रीजनिंग और फिर दूसरे यूजिंग अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज होती है, कि हर चीज के बारे में हमारा कोई ना कोई कॉन्सेप्ट बना होता है, ठीक है, कि कौन सी चीज किस कैटेगरी में फॉल करती है और क्या है। और फिर कैटेगरी को भी हम साथ देख लेते हैं पहले, फिर हम कॉन्सेप्ट को भी समझ सकेंगे। कैटेगरी एक ऑब्जेक्ट का सेट है जो कि बिलोंग करता है, टुगेदर करता है कैटेगरी को, जैसा कि फ्रूट रिप्रेजेंट कर रहा है एक सर्टेन कैटेगरी ऑफ फूड आइटम्स की, कि जो फ्रूट है ये फूड आइटम की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो जो कोग्निटिव सिस्टम है वो ट्रीट करता है इन ऑब्जेक्ट्स को एज बीइंग इक्विवेलेंट।
फिर जो टर्म कॉन्सेप्ट हमने देखी कि ये मेंटल रिप्रेजेंटेशन होती है कैटेगरी की, कैटेगरी बन गई किसी भी चीज की, ये कैटेगरी है, और फिर उसके बारे में हमारा कॉन्सेप्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी कोर्स में कहा जाता है कि इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, और फिर इंग्लिश के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है आईएनजी का, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड्स एंडिंग। तो ये डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि हमारे माइंड में वजूद होते हैं। सिमेंटिक मेमोरी गैदर करती है उस तमाम सिमिलर्स को, लेकिन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को भी, जो भी इस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे होंगे, जिसमें ये हेल्प करेगी हमारी स्टोरेज स्पेस को रिड्यूस करने में, हेल्प करेगी कि हम न्यू इन्फ्लुएंसेस बनाएं। फॉर एग्जांपल फूड कंसेप्ट है तो फ्रूट की कैटेगरी में आएगा। अगर कोई भी एक बच्चा है वो सुनता है फूड से पता चल, फ्रूट का नाम सुनता है उसे पता है कि फूड है, और फूड क्या है हम खाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एक्सपेंड करते हैं हमारे नॉलेज को, जो तमाम इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में मौजूद होती है। उसके बाद फिर अर्ली थ्योरी के मुताबिक, जिसको फीचर कंपैरिजन मॉडल का नाम दिया जाता है, ये वो कॉन्सेप्ट है जो कि स्टोर्ड होता है हमारी मेमोरी में अकॉर्डिंग टू द लिस्ट ऑफ नेसेसरी फीचर्स। ठीक है, जो नेसेसरी जरूरी फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनकी लिस्ट के अकॉर्डिंग जो भी मेमोरी स्टोर्ड होती है कॉन्सेप्ट की, उसको फीचर कंपैरिजन मॉडल कहा जाता है। अब लोग डिसीजन प्रोसेस करने के लिए या जजमेंट करते हैं कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिफरेंट वेज से। अब जो फीचर्स हैं, इनकी दो आप कह लें कि टाइप्स हैं, डिफाइनिंग फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। अब डिफाइनिंग फीचर्स क्या होगा कि वो एट्रीब्यूट्स जो कि नेसेसरी होते हैं किसी भी आइटम के मीनिंग्स के लिए, जबकि करेक्टरिस्टिक फीचर्स में वो एट्रीब्यूट्स जो कि मतलब उसको डिस्क्राइब तो कर रहे होते हैं उस चीज को, लेकिन उसके लिए इसेंशियल नहीं होते। अब डिफाइनिंग फीचर की क्या एग्जांपल है कि अगर एक पैरट है तो उसका डिफाइनिंग फीचर क्या होगा जो बहुत जरूरी है उसकी पहचान के लिए, हम कहेंगे कि उसके जो फीदर्स हैं वो ग्रीन होते हैं, और हर सूरत ग्रीन होते हैं। जबकि जो करेक्टरिस्टिक फीचर पैरट का आएंगे कि आप कहेंगे कि वो फ्लाई करता है, वो दरख्तों पर बैठता है, वो स्मॉल में साइज में स्मॉल होता है। तो अब जरूरी तो नहीं है कि हर पैरट उड़ता हो, कोई नहीं भी उड़ सकता होगा किसी वजूहात की बिना पर, या उसको कोई जख्म हुआ होगा या कुछ भी होगा, या वो बीमार होगा तो वो नहीं उड़ पा रहा। अगर वो उड़ नहीं पा रहा तो क्या आप उसको पैरट की कैटेगरी में कंसिडर नहीं करेंगे? तो ये एक करेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि ये डिफाइन तो कर रहा है कि जो उसको पैरट के फीचर को डिफाइन तो कर रहा है कि वो उड़ता है, लेकिन इसेंशियल नहीं है। एंड एक्सरसाइज अबाउट कैटेगरीज, कैटेगरीज के बारे में फिर स्टूडेंट से डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइज करवाई गई, जिसमें उन्होंने देखा कि पीपल जो है वो सिंपल सेंटेंसेस को देखते हैं और फिर इनको कंसल्ट करते हैं अपने माइंड में स्टोर्ड सिमेंटिक नॉलेज की बुनियाद पर, और फिर डिटरमाइन करेंगे कि जो सेंटेंस है वो ट्रू है या फॉल है। अब जैसा कि स्पीडली उन्हें उनके सामने सेंटेंस बोले जाते थे कि पुडल इज अ डॉग, फौरन आगे से जवाब देना होता था कि ट्रू और फॉल्स। A squirrel is an animal, true. A flower is a rock. A carrot is a vegetable, true. A mango is a fruit, true. Petunia is a tree, false. A robin is a bird, false. False. तो इस तरह से जब ये क्वेश्चंस के आंसर दिए गए तो ये देखा गया कि जो टिपिकल इफेक्ट होता है, पीपल रीच डिसीजन फास्टर व्हेन एन आइटम इज अ टिपिकल मेंबर ऑफ कैटेगरी। जब कोई भी एनिमल अपनी कैटेगरी के साथ टिपिकली मैच कर रहा होगा तो लोग ज्यादा जल्दी उसका जवाब देंगे, ज्यादा जल्दी उसको जवाब देने में डिसाइड करेंगे कि उन्हें ट्रू कहना है या फॉल्स कहना है। क्योंकि जब कैरेट है वो एक टिपिकल मेंबर है, ठीक है, लेकिन जो रटबेज है वो नहीं है, रूटा बैगा नहीं है, ठीक है। अब सॉलमन और उसके कोलीग्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने कॉलेज के स्टूडेंट से पूछा कि एक जो परिंदा होता है, या जो जिसका नाम है क्या नाम था उसका, concept that lack a given characteristics a robin imagine a robin को इमेजिन करें, लेकिन ये सोचे कि वो फ्लाई भी नहीं करता, वो खाता भी नहीं है, उसके फीदर्स भी नहीं है, और उसके रेड ब्रिस्ट का कलर भी नहीं है। तो रिजल्ट में देखा गया कि पार्टिसिपेंट ने ये बिलीव ही नहीं किया कि एनी स्पेसिफिक फीचर जो है वो एब्सोल्युटली नेसेसरी होता है किसी भी कैटेगरी को क्वालिफाई करने के लिए। प्रॉब्लम्स विद फीचर्स मॉडल, रिसर्चर्स ये सपोर्ट नहीं करते कि कोई भी कैटेगरी जो मेंबरशिप है वो बेस्ड करती है स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ नेसेसरी डिफाइनिंग फीचर्स पर। ये एक्सप्लेन नहीं करता कि किस तरह के जो हाउ मेंबर्स ऑफ कैटेगरी जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। देयर आर अजम्पशंस दैट फीचर्स आर इंडिपेंडेंट, बहुत सारी ऐसी अजम्पशंस होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं, और फाइनली फीचर्स जो है वो को रिलेट कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट्स के साथ नेचर में। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट विद जो फर के ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी लेग्स होती हैं, और जिनके लीव्स होते हैं उनकी लेग्स नहीं होती। तो इस तरह कुछ जो फीचर्स हैं वो को रिलेट कर रहे होते हैं। प्लेसिंग ऑब्जेक्ट्स इन कैटेगरीज, हाउ डू वी डिसाइड कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो सिमिलर है? तो फीचर कंपैरिजन मॉडल और द प्रोटोटाइप मॉडल, दो मॉडल हैं
द फीचर कंपैरिजन मॉडल बेस करता है किसी भी आइटम और किसी भी लिस्ट ऑफ फीचर्स की सिमिलैरिटी के दरमियान, जो कि कैटेगरी मेंबरशिप के लिए बहुत जरूरी होती है। जबकि प्रोटोटाइप मॉडल बेस करता है किसी भी आइटम और आइडियलाइज ऑब्जेक्ट की सिमिलैरिटी के दरमियान, जो किसी भी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। मोस्टली थ्योरिस्ट ने ये बिलीव किया कि जो हर एक मॉडल है मे बी एटलीस्ट पार्टली करेक्ट। जो इतने भी जो मॉडल दिए गए हैं वो कुछ ना कुछ हद तक ठीक हो सकते हैं। ईच मॉडल कैन अकाउंट फॉर सम एस्पेक्ट ऑफ सेमेंटिक मेमोरी। हर मॉडल में कहीं ना कहीं सेमेंटिक मेमोरी का एस्पेक्ट मौजूद हो सकता है। जैसे अब ये जो दो पिक्चर्स हैं, पहले जो पिक्चर है वो एक बस की पिक्चर है, ठीक है, शायद आप लोगों ने ना देखी हो। अगर वो एक बस की पिक्चर है लेकिन वो ट्रक की कैटेगरी में फॉल कर रही है, तो आप इसे कहीं ना कहीं पहचानेंगे कि ये वो है नहीं है ट्रक, लेकिन उसी की कैटेगरी में आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। अब जो नीचे पिक्चर बी है, ये रिक्शा की कैटेगरी में फॉल करता है, हालांकि क्योंकि रिक्शा जो एग्जैक्ट होता है वो इस तरह का नहीं होता, लेकिन एक कैटेगरी बनी हुई है रिक्शे की जो इससे सिमिलर होती है, ठीक है। अब जो सिंपलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसा कि एनिमल्स और ह्यूमन इन्फेक्ट्स हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स हैं कि जो स्क्विरल है, जो गुलहरी होती है, उसका कॉन्सेप्ट होता है किसी भी शिकारी के बारे में। फॉर एग्जांपल देयर इज स्पेसिफिक टू देयर ओन लाइव्स एंड एक्सपीरियंसेस। उसकी अपनी जिंदगी और अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर वो देखती है कि उसका शिकारी जो है वो किस किस्म से और कैसे शिकार करता है, और वो उससे वाकिफ होती है और उससे पता होता है कि मैंने उससे कैसे अपनी लाइफ को सेव करना। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट उसके 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 पास, उसके माइंड में, उसकी मेमोरी में बना होता है। फिर एनिमल्स लाइकली हैव मेनी फ्यूअर कॉन्सेप्ट। एनिमल्स के अंदर जो है वो बहुत कम कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको वो नहीं समझ पाते, जो कि कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स आप उन्हें कह सकते हैं, जो कि होते हैं मॉर्टरेज और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आजादी या किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स ह्यूमंस में पाए जाते हैं। अब जो इन्फ्लुएंसेस हैं ऑफ टिपिकलिटी ऑन कॉग्निशंस पर, वो सिंपल है कि जो टिपिकल आइटम्स होते हैं वो जज करते हैं कैटेगरी मेंबर्स को। स्पीड ऑफ कैटेगराइजेशन फास्ट होती है टिपिकल आइटम से। टिपिकल मेंबर्स जो है वो एटिपिकल वन से सीखते हैं। लर्निंग जो कैटेगरी है वो इजियर है अगर टिपिकल एग्जांपल्स प्रोवाइड की जाए। और जो लैंग्वेज कंप्रीहेंशन होती है, रेफरेंसेस होते हैं जो टिपिकल मेंबर्स को, वो ज्यादा आसान होते हैं समझने के लिए। और लैंग्वेज प्रोडक्शन में जो पीपल टेंड्स टू से टिपिकल जो आइटम्स हैं बिफोर ए टिपिकल वंस, मतलब एग्जांपल एप्पल्स एंड लेमन रादर देन लेमन्स एंड एप्पल्स। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा लेक्चर 39। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। मेरी लास्ट पे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।